Hello, Jeet. Welcome. Abhijit, welcome. Hi, Abhijit. How are you? Jai Neeraj just joined. I'm taking Jai Neeraj. Jai Neeraj is a good friend of mine और एक एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं. सो जय नीरज को हम अभी ऑनलाइन उनके साथ बातचीत करेंगे. दोस्तों, आप लोग के कुछ सवाल हो. हाय सेतु, हाउ आर यू सेतु? थैंक यू सो मच कमिंग ऑन माय ब्रॉड सेतु. यू आर एब्सोल्युटली वेलकम. जय नीरज जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने करीबन 300-400 से ऊपर एड्स किए हैं. मेरे से पहले से यहाँ पर मुंबई में हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. वेरी नाइस हार्टेड पर्सन. और उनको हाय बेनिता, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू. गुंजन वेलकम, ऑल ऑफ यू वेलकम. सो मैं उनको अभी ब्रॉड पे लेता हूँ और आप लोग प्लीज़ कुछ. हेलो हेमा भाभी, हाउ आर यू डूइंग? केम छो? मजामा गाइज. आप सब प्लीज़, हाई पी डिम्पल, हीरोइनर, सब लोग रहिएगा ब्रॉड पे. और ब्रॉड पे रहेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे. आपके क्वेश्चंस होंगे, रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अनरिलेटेड क्वेश्चन होंगे. सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. हमारे दोस्त हैं जय नीरज, उनको अभी मैं ऑनलाइन लेता हूँ. डॉक्टर परिमल, यू आर वेलकम. हिरेन जरीवाला, वेलकम. वेलकम ऑल ऑफ यू. वेलकम वेलकम ऑल. वेलकम. हाय रज, क्या हाल चाल? बढ़िया गुड यार. भाई, बढ़िया. हम कैमरा ऐसे रख सकते हैं कैमरा ऐसे रखना है, चलेगा. तो? लेकिन वो नीचे फिर क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा भाई. ऐसे रखना. क्यों ऐसे नहीं हो अच्छा, रहा है? लेकिन ऐसे रखने में क्या है कि ईयरफोन जो है. वो नीचे हो गए नहीं ईयरफोन. हाँ, ओ कोई बात नहीं, वैसे रखो. इट्स चलो कोई बात नहीं, वैसे कर लेते हैं. इट्स ओके. और सुना? और तू बता, वैसे कर ले, कोई बात नहीं. वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम. यू आर कंफर्टेबल नाउ? ओके. आर यू कंफर्टेबल नाउ? परफेक्ट. क्या ऐसा बैठ नहीं रहा है. अब ठीक है. परफेक्ट परफेक्ट. और सुना? हाँ. और तू बता भाई, कैसा है तू? क्या चल रहा है मेरे भाई? फॉर बस लॉन्ग यार, टाइम यार. लाइफ चल रही है. लॉकडाउन कैसे चल रहा है तुम्हारा? लॉकडाउन मस्त चल रहा है. इतना अच्छा तो पहले कभी चला ही नहीं लाइफ में. जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं. जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं. करेक्ट. कुछ हर दोस्तों, मेरा हमारे एक फ्रेंड हमारे है साथ. जो कॉर्पोरेट में है और उसको जो है ओके. टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए. तो वो इस तरह की लाइफ के लिए तरसता रहता है. वाह. तो सो इस, सो अब इसकी सारे गीले शिकवे दूर हो उसकी जाएंगे सारी, आपके. हाँ, सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी हो गई. जय नीरज, थोड़ा थोड़ा सा लाइट में आ सकते हैं क्या? थोड़ा लाइट हो सकता है क्या? लाइट थोड़ा का इशू है थोड़ा सा क्या? कम पड़ रहा है. थोड़ा सा. हाँ, ये थोड़ा सा करेक्ट है. यस. ये हाँ, ये सही है, सही है, बिल्कुल सही. सो भाई, घर पे सब मजे में है? कैसा चल रहा है सब कामकाज वगैरह? तो अभी ऑनलाइन शुरू हो गया, ऐसा पता चला है. कैसा है? हाँ, अभी ऑनलाइन एडवर्ट शुरू कर रहे हैं वो लोग. घर से शूट करके भेजो, करेक्ट. वही वैसा सब ही हो चल गया. रहा है. हाँ, घर से ही हाँ, ऑडिशन ऑडिशन करके भेजना होता है. और फिर अगर फाइनल होते हैं तो ऑडिशन घर से ही. नहीं, शूटिंग. रियली मोबाइल पे डायरेक्ट शूट करके शूटिंग? भेजो. अच्छा. अभी तक वो नहीं किया. एक मैंने एड शूट किया ना, उसमें. डायरेक्टर डायरेक्टर ऑनलाइन रहता है दूसरे वीडियो कॉल पे. हाँ. हाँ. और वो गाइड हाँ. करता रहता है कि ऐसे करो, वैसा करो, ये एंगल रखो, वो एंगल रखो. अच्छा. करेक्ट तभी. करेक्ट आइडिया. अच्छा, करेक्ट आइडिया. हाँ, तो पहले सो तो हम हम. लोग ये ऑडिशन घर से करके भेजते थे, अब शूटिंग भी घर से करके भेजने लग गए. करेक्ट. चलो, अच्छा है. एक्टर लोगों के लिए अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए अच्छा है यार. सो हमारे हाँ, ब्रॉड पे जितने लोग हैं, अनुष्का है, हमारी दोस्त है. अनुष्का भी एक्ट्रेस है, वो भी आपका वेलकम कर रही है. नताशा करके हमारी फ्रेंड है, वो भी आपको वेलकम कर रही है. वेलकम नताशा, अनुष्का, अनुष्का, यू आर ऑल. नताशा, सबको मेरा हेलो. यस जी. मैं नीरज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जबरदस्त एक्टर है. मेरे मेरे उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला मुझे. बट आई विश कि हम दोनों साथ में एक काम करें. अच्छी एक हमने कोई नहीं किया अच्छी कभी. वेब सीरीज. कभी नहीं किया भाई. मुझे पता है ना, मैं आज सुबह से याद कर रहा था कि हमने कहाँ काम किया है, हम कहाँ पहले मिले थे. बट पता नहीं, समहाउ गॉड इज ऑलवेज ग्रेट कि हम दोनों को पता नहीं कहाँ मिला दिया और हम अच्छे दोस्त बन गए. देखो आज.
इतने अच्छे दोस्त हैं हम लोग की मतलब मतलब मेरे सिर्फ एक बार कहने पर ही नीरज ने बोला कि यस हम करेंगे, चलो मजा आएगा। सो आई एम सो हाँ, हैप्पी नीरज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अपना थैंक यू। हम लोग अपना सिर्फ ऑडिशंस में मिले ऑडिशंस पे हैं। मिले, यस यस ऑडिशंस पे मिले हैं। सो होप कि हाँ, अच्छी वेब सीरीज या कोई फिल्म में साथ में काम करें हम, मजा आएगा। जरूर जरूर, क्यों मुझे नहीं। बिल्कुल मुझे करेंगे। मुझे एक्चुअली तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं पता है। थोड़ा सा अपना एक एलोबरेट करके अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो ना। टाइम का हमें कोई पाबंदी नहीं है, आराम से करेंगे, जैसे हम बात करते हैं वैसे ही बात करेंगे, कोई कोई टेलीकास्ट का इशू नहीं है कि टाइम स्लॉट का इशू नहीं है कि दूसरा शो शुरू होने वाला है, उससे पहले पहले हमें वाइंड अप करना है। करेक्ट। अब काम तो जो किया है लोगों को पता ही है। आई नो, फिर भी क्या थोड़ा सा एक आप, एलोबरेट करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि काम जो भी हम करते हैं ना, वो हमें तो पता ही होता है, लोगों को भी पता होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों के दिमाग में तो होती है पर उनको याद नहीं आता है। जैसे मैं कभी किसी को बताऊं ना, मैंने ओ माय गॉड में काम किया था। अच्छा, ओ माय गॉड में आपने क्या अरे काम हमने किया है? किया ना, ओ माय गॉड में हम साथ में थे ना, मतलब साथ में हमारा थे, सीन साथ में नहीं था, सीन नहीं था, बट बट लाइक हम, एक हाँ प्रोजेक्ट में यस तो थे करेक्ट, साथ में। करेक्ट करेक्ट, हम हाँ प्रोजेक्ट में साथ में थे, साथ में वो आमने सामने नहीं हो हाँ पाया। हाँ हाँ। सो कई बार प्रीमियर लोग पे मिली बोलते भी थे हैं, हम लोग। यस प्रीमियर पे भी मिले थे हम, राइट राइट राइट। फिल्म सिटी, और और ये ऐसा था रिलायंस। भाई, भाई ऐसा था कि लोग बोलते थे कि हाँ ओ माय गॉड तो देखिए, लेकिन आप कहाँ पर हो? फिर उनको बताना पड़ता है कि मैंने ऐसे ऐसे न्यूज रीडर का कैरेक्टर किया था उसमें, ऐसे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो अभी याद है। ठीक है अभी। सो लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा सा हाँ, एलोबरेट करो ना, आपने बड़े किया एक्टर है। जो हैं वो खा जाते हैं तो फिर छोटे मोटे दिखते नहीं है। ओके, टाइम, अपना टाइम आएगा। आ गया है भाई, अपना टाइम आ अपना गया। टाइम आएगा। तो, प्लीज अपने लेकिन बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं यार, थिएटर से हूँ, थिएटर काफी किया मैंने। उसके बाद बॉम्बे आया, बॉम्बे आने के बाद 1 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। ये थिएटर एनएसडी से किया था आपने? एनएसडी की मैंने वर्कशॉप्स की थी। ओ ओके ओके। हाँ, और मैंने किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ओके। तो वो भी और गवर्नमेंट का ही है। और थिएटर कितने साल किया था आपने, फिर यहाँ बम्बई कब आए? थिएटर मैंने काफी साल किया। मैं 5th क्लास में था तब मैंने शुरू कर दिया था थिएटर करना। रियली? तो मैंने वाह। एक्टिंग के अलावा लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं। वाह, तभी फिफ्थ दिखता है क्लास हमारे में क्या, एक्टिंग में। 5th क्लास में क्या एज रही होगी, करेक्ट, 8-10 साल का। 8-10 साल, करेक्ट हाँ, करेक्ट। 10 साल के आसपास रहूंगा, तभी मैंने शुरू कर दिया था। फिर बीच में ग्रेजुएशन वगैरह जब कर रहा था तो थोड़ा सा गैप आ गया था थिएटर में। फिर ग्रेजुएशन के बाद में मैंने प्रॉपर प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में गया, डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा किया, इक्वल टू एमए। ओके। और इसके बाद उदयपुर में मैं एनएसटी की वर्कशॉप की मैंने 2.5 महीने की। लखनऊ भारतेंदु में भी मैं ट्राई करके आया। इसके अलावा जयपुर में फिर मैं, जब मेरी ग्रेजुएशन क्या पीजी हो गई मेरी थिएटर में, उसके बाद में मैं जयपुर में काफी लंबे टाइम तक थिएटर करता रहा उनके ग्रुप के साथ में। फिर मैंने जयपुर में एक जयपुर दूरदर्शन में एक सीरियल बन रहा था, तो उसका ऑडिशन दिया और लकीली मुझे उसमें मेन लीड रोल मिल गया, तो मैंने वो ओ किया। तो वाह, वो करने से मेरे हाथ में थोड़ा पैसा आ गया। तो पैसा आने से थोड़ी सी हिम्मत आ गई हिम्मत कि आ गई। अब हाँ, कि अब मुंबई जाया जा सकता है। अच्छा, तो कब आए, हाँ, कौन सी ईयर में वैसे बम्बई कब आए भाई? 2000 2009? 9th दिसंबर, 2009, ओके। 9th ओके। दिसंबर 2000 और 2001, 2000 आई थिंक 9th दिसंबर को। और और भाई अभी तक कितने ऐड कर लिए होंगे आपने? ऐड गिने अप्रोक्सीमेट, तो नहीं यार, शुरुआत में तो जरूर गिनता था मैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 15-20 अप्रोक्सीमेट, हो गए तो उसके बाद छोड़ दें। है 200 के ऊपर है। करेक्ट, राइट, हो गए होते हैं। 200, 250 फिर एक टाइम के के बाद तो बीच ऐसा में लगता कुछ। है कि अभी तो गिनना ही बंद हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि अभी हाँ, क्या फिर एक गिने। वो, अब एक क्रेज चला जाता है, नया नया रहता है ना, तो थोड़ा क्रेज रहता है कि ये
इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज भी ये भाई, हो गया। आज भी भाई वो एड मिलने के बाद वो जो एक खुशी एक रहती है वो होती है आज भी आपको, खुशी, खुशी उतनी ही है, जो पहले लेकिन में वो होती जो, थी। हाँ लेकिन वो जो डर था ना, वो चला गया। जो लाइक कि व्हाट, शॉर्ट लाइक व्हाट। शॉर्ट लिस्ट के बाद में जो कॉल आया, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, वो जो अच्छा, वो निकल शॉर्ट गया। लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट से कंफर्मेशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत खराब होता था एक्चुअली। हाँ, तो वो, अरे आया नहीं, किसका तो हो तो नहीं गया, एयरटेल का तो नहीं हो गया कहीं। तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ है, करेक्ट है यार। किसी का भी हो, मेरी बला से। पहले पहले क्या रहता था कि अगर नहीं भी हुआ ना, तो जानने की इच्छा रहती थी किसका हुआ, किसने किया, मेरी जगह राइट कौन आया। अभी राइट वो सब राइट राइट। नहीं है, उन सब चीजों से उभर गए अभी, हाउ स्वीट। कोई भी एक। मैं मेरा मेरा कैसा था नीरज भाई कि मैं पहले से ही ये सोचता था कि मेरे लिए जो होगा वो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल। तो उसके पीछे हाँ सोच सीधी के क्या सी, फायदा है, सोच के भी क्या फायदा है कि अरे किसको मिला क्या मिला रे भाई, जिसको मिला होगा उसको मिला होगा, हम सोच हाँ के सही क्या बात करें। है। ऐसा है मुकुंद, भाई, क्या करिए। मुकुंद करके बहुत सारी किसीज भेजी उन्होंने, वेरी हग गुड भी भाई, भेजे। तो आपके लिए ही होगा सर, आपके लिए ही होगा। फिर हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तेरे लिए भी हो यहाँ पर सकता है। यहाँ पर जो हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो फैंस है हम्म ना भाई, हम्म इतने प्यारे हैं ना, मतलब रोज 5:30 बजे, मतलब इनको पता है कि 5:30 बजे हेतल आ रहा है तो वो आ ही जाते हैं विदाउट एनी फॉल्ट, और 5:30 बजे बैठ ही जाते हैं अपने साथ। तो मजा भी आता है इनके साथ बैठने का, और प्यार है मतलब यार उनका। हम लोग प्यार है भाई। मैसेज नहीं देख रहे, थोड़े थोड़े ज्वाइन लोगों के ये मैसेज मिस कर रहे हैं बीच बीच में। ये सच में प्यार है उनका भाई, कि ये उनकी वजह से आज हम हैं, और इसी वजह से हम बिल्कुल आज इतना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। सो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे ये बताइए कि फिल्मों में कैसे आए आप, मतलब कैसे, ये जैसे एड तो फिल्मों करते रहते में थे वो तो पता था। मैं, जब एड की शुरुआत हुई थी, उसी वक्त एक इंग्लिश फिल्म बनने के लिए आई थी इंडिया में, हम्म। आउटसोर्स्ड करके, तुझे कौन शायद सी फिल्म? मालूम होगा। आउटसोर्स्ड, आउटपोस्ट, नहीं नहीं पता नहीं। आउटसोर्स्ड करके एक फिल्म बनने के लिए आई थी। ओके। सो चूंकि मैं एड फिल्म्स कर रहा था, तो एड फिल्म्स के कोलैबोरेशन में ही वो फिल्म यहाँ पे शूट हो रही थी, तो उन्होंने मेरा नाम रेफर किया और उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मैंने उस फिल्म में किया। ओ। और उसके बाद मैंने ये ओ माई गॉड की, बीच में एक पंजाबी फिल्म भी की थी, पर वो पता नहीं कहाँ रिलीज हुई, क्या हुई, कहाँ क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं। अच्छा। और तो ओ माई गॉड जो मैंने की, उस वक्त मैं परेश रावल जी का सीरियल कर रहा था, कौन सा लागी सीरियल कर रहे तुझसे हैं? लगन, लागी तुझसे लगन। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। तो परेश रावल जी और हेमल ठक्कर दोनों पार्टनर थे उस सीरियल करेक्ट। में। राइट। तो वो और ऑलरेडी मुझे चूंकि मैं उनका सीरियल करा था, तो ऑलरेडी मुझे जानते थे मेरे, कहीं ना सीरियल भी, कहीं। सीरियल भी बहुत किए ना आपने, मतलब कौन कौन सी सीरियल किए जरा बताइए ना। अभी लास्ट में एक हेली के साथ आपने जो सीरियल की वो कौन सी थी? सूफियाना प्यार मेरा। सूफियाना प्यार मिला, यस यस, करेक्ट करेक्ट। हाँ सूफियाना उस वक्त तो प्यार मैं मेरा। आपको स्पेशली, मैं आपको अपने सेट पे भी आया था मैं मिलने के लिए, क्योंकि मैं वहीं पर आया हुआ था कुछ काम के लिए, हाँ और मैं हाँ, हम स्पेशली मिले मिलने थे। भी आया। करेक्ट। हाँ हाँ, सेट पे हेली मिले भी थे उस किया। वक्त हम। यस। पहली तो फिल्म जो भाई, मैंने इंग्लिश फिल्म जो की थी, हाँ हाँ वो हाँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जिससे लाइक डायरेक्टर ताज में रुके हुए थे, और मुझे बुला के जो पूरी फिल्म का जो नरेशन दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील करवाया कि बॉस हीरो तो मैं ही हूँ, पूरी रियली फिल्म जो है आप ही के मुझ पे ही ऊपर है। टिकी हुई है। हाँ, और था कुछ भी नहीं, छोटा सा 2 लाइन का रोल था उस वक्त, अच्छा। लेकिन बट जो उनका जो फिर हर ट्रीटमेंट हर हाँ, करेक्ट करेक्ट। ट्रीटमेंट जो था उनका, वो कमाल था। तो ये हमारे सीखने के लिए बात है कि आप अपने काम को कितना सीरियसली लेते हो। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब उनके, हमारे लिए भले ही 2 लाइन का होगा, लेकिन उनके लिए तो वो पूरी फिल्म है ना, तो फुल फिल्म में एक छोटा सा कट भी उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना भाई, आप अभी समझे हम ना। ऐसा कर सकते हैं कैमरा, वो ताकि बिल्कुल लोगों कर के कमेंट्स भी देख सकें। सकते, यस तो बिल्कुल टेढ़ा कर होने की सकते। वजह से कमेंट्स नहीं देख पा रहे थे। देख नहीं पा रहे हैं, करेक्ट, हाँ अभी ठीक है, ये देखो।
तो ये भाई ये इंग्लिश फिल्म का कोई एक्सपीरियंस बताओ ना, आपका अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस तो यही मैं बता रहा हूँ कि जितना सीरियसली वो लोग काम को ले रहे थे और जितने सीरियस वो अपने एक्टर्स को ले रहे थे, चाहे वो छोटा सा ही रोल क्यों ना हो, तो तो वो बड़ा। ये हुई थी फिल्म, मतलब वो रिलीज हुई थी फिल्म? हाँ हाँ हाँ, स्टार गोल्ड पे अभी भी आती है। ओ अच्छा, ओके ओके। स्टार मूवी पे, स्टार गोल्ड पे इंग्लिश फिल्में आती रहती है, उसमें आती है कभी और। ओ ओके जिग्गू ओके। भाई, जिग्नेश से ज्वाइन किया हमें। अच्छा जिग्नेश जोशी, हाय जिग्नेश, हाउ आर यू? अरे क्या बात है भाई। देखा, मैंने बताया ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग अपने साथ जुड़ते हैं ना, अपने दोस्त लोग, मतलब इतने सारे लोग जुड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि एड हम। फिल्म के धुरंधरों में से एक है जिग्गू भाई भी। करेक्ट। जिग्नेश, यस, इसने भी काफी ऐड किए मेरे ख्याल हम्म। से। जिग्नेश भाई नमस्कार, हाँ, नमस्कार जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई कितने ऐड किए आप बताइए जरा मुझे। जिग्नेश अभी भाई टाइप कर भाई रहा मुझे ये होगा। बताओ कि ये अभी हम्म। अभी जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप? मैं सुबह के 2-3 घंटे तो वर्कआउट में चले जाते हैं। उसके बाद में जय सर आपकी मूछें कैसी। मुझे अभी खाली मुझे बैठा बड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी मूछ कभी दाढ़ी। काम में रहते तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते। नहीं बात है, अभी बहुत मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते छोटी बड़ी तो होगी ना, इधर से छोटी इधर बड़ी लग रही है मुझे। हैं। पता नहीं ऐड में अभी क्या करें, दुकानें तो बंद है नाई की, बंद है खुद ही सब करना कुछ। पड़ता है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? लव यू सो मच, लव यू टू लव यार। यू जिग्नेश भाई, लव यू। थैंक यू पारस, थैंक यू सो मच फॉर ओके, कमिंग। ही सेड लव यू मुस्टैच। हाँ। हाँ। यस। तो आप क्या मतलब कैसे अभी क्या कुछ कर रहे हैं क्या, मतलब कुछ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे पैंडेमिक में? अभी फैमिली के साथ ही, वो 2 भतीजे हैं तो उनके साथ पूरे दिन में खेलने में मस्ती में चला जाता है। अच्छा। दोपहर के 1-2 घंटे तो लूडो खेलने में चले जाते हैं। पूरा परिवार एक अच्छा, साथ बैठ के लूडो खेलता है। ये अच्छा टाइम स्पेंड होता है ना, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का हाँ, अच्छा तरीका है। फिर शाम को टेरेस पे थोड़ा वॉक वॉक कर लेते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। इसके अलावा थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने का शौक है, तो कुछ जब भी टाइम मिलता है अच्छा, 1-आध घंटा अपने रूम में बुक लेके बैठ जाता हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो ये जैसे कितने दिनों से मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि यार अभी जैसे हम काफी टाइम से ऑडिशन भी नहीं दे रहे हैं, कुछ शूट भी नहीं चल रहा है, तो मुझे भाई ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरा वो एक्टिंग का जो जो अंदर जो चल रहा है ना, वो जो कीड़ा जिसको बोलते हैं, कीड़ा। वो कहीं हाँ, कहीं थम ना जाए, मर ना कहीं जाए। बैठ। ऐसा होता है क्या आपको भाई? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ओके। बोला मैं तुझे क्या, 9th से कर रहे हैं, 9th से या 10th क्लास से कर रहा हूँ, 9th एज जब थी, तभी वो इतना अंदर मंझ गया है। तो मुझे उसके ऊपर हाँ, कुछ तो वो आ इतना, ही नहीं सकता। तो तभी वो डर नहीं है, रात को 2 बजे भी उठा के बोलो कि रोने की एक्टिंग करनी है, हंसने की एक्टिंग करनी है, तो वो निकल जाती है। क्या क्या तुम्हें कौन सा जॉनर अच्छा लगता है, जैसे तुम्हारा एक पर्टिकुलर, कॉमेडी जैसे कॉमेडी। मेरा कॉमेडी, यस करेक्ट, मुझे पता हाँ, है। वो मुझे कॉमेडी, अच्छे से पता है। इसके अलावा फिर नेचुरल। रमाकांत जी, एक्टिंग का रमाकांत जी ने कीड़ा हमें ज्वाइन किया सबसे है। हरामी होता है, कभी नहीं मरता है तल। करेक्ट जिग्नेश, एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। कभी मरता क्या नहीं क्या है है? यार। वो बोलता है कि कीड़ा जो अंदर होता है ना, वो कभी मरता नहीं है बोलते हैं। हाँ। रमाकांत जी कैसे हैं आप? रमाकांत रमाकांत जी जी तो हेलो यार बोल मेरे रहे हैं हमें। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे यार, रमाकांत जी एक्चुअली हमारे गुरु भाई रमाकांत हैं। जी, तो मतलब क्या मैं क्या? फैन हूं उनका, अच्छा। रमाकांत जी का। अरे हाँ। इन्होंने और हमारे जितने भी जतिन, कॉमन फ्रेंड है रमाकांत जी के और मेरे, हाँ तो सब लोग मतलब भर भर के तारीफ करते हैं। सही में वो है ही इंसान है। मतलब यस इतने रमाकांत सज्जन जी, इंसान है। वो बोल आप रहे हैं हम दोनों मेरे दोनों भी आपके फेवरेट हो, और आप हम दोनों के फेवरेट हो। दोनों के फेवरेट हो। भाई कुछ सवाल पूछो, आप पूछना चाहते हो तो रमाकांत जी प्लीज। जिग्नेश कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो आप। भाई मुझे ये बताओ कि कहाँ से शुरुआत किया था, मतलब ये जो मैं आपको कैसे कैसे पता चला कि मेरे अंदर वो है जो मुझे बाहर लाना है? मैंने जब पहला प्ले किया था तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ओके। तो वो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उससे मुझे जोश मिल गया
कि बॉस जाना तो इसी लाइन में है, कुछ तो बात है बंदे में। रियली? ओके। और उसके साथ में जब थिएटर करता रहा तो धीरे धीरे और मंचता गया, खुद का मालूम चलता गया कि मैं कितना पानी में हूँ। फिर सबसे बड़ी मुश्किल थी बॉम्बे आना, कि बॉम्बे में कोई दूर दूर तक कोई था नहीं। हम्म। वही होता है, हमारे बूते पर ही खड़े रहना होता है। चलिए। हाँ, ये किसी ने पूछा है कि आई एम फ्रॉम अंकुर जी। राजस्थान नीरज सर, बट लिविंग इन दिल्ली, सो प्लीज गिव एडवाइस टू ऑल एस्पायरिंग एक्टर हु वांट टू परस्यू एक्टिंग, प्लीज अच्छा, आंसर। नेहा भी ऑनलाइन है, थम्स अप दे रही है नेहा। हाँ। मेरा भी थम्स अप। हेलो नीलम, वेलकम। सो ये क्वेश्चन का जरा रिप्लाई करो प्लीज। आई एम फ्रॉम राजस्थान नीरज सर, बट लिविंग इन दिल्ली, सो प्लीज गिव एडवाइस टू ऑल एस्पायरिंग एक्टर हु वांट टू परस्यू एक्टिंग। एडवाइस यही है दोस्त यार, काम करते रहो, क्योंकि कला जो है वो अभ्यास से ही आएगी। इसके लिए कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं मिलती। नहीं तो मिलती है। वो एक कहावत है कि करत करत जड़ मत होय सुजान, समथिंग कुछ। तो उसका अर्थ यही है कि जितना आप करते जाओगे उतना आप निखरते जाओगे, चाहे वो कुछ भी आर्ट हो, चाहे डांस है, एक्टिंग है, म्यूजिक है। जितना ज्यादा आप करते जाओगे उतने ज्यादा आप जो है निखरते जाओगे। और ये भी है कि आप फोकसली, अगर आपका 100% फोकस उसी लाइन में है, तो आपको जरूर उस लाइन में आगे जाके सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप लग गए और आपको मिलना शुरू हुआ तो मिलता ही जाएगा। हो सकता है शायद पहली बार में ही मिल जाए, बाद में फिर नहीं भी लक मिले, ऐसा भी। तो लक तो अपनी जगह पर है ही, खैर। लक को कोई हाँ भाई इनकार, भाई, हाँ, लक को कोई जुटला नहीं और बहुत, सकता। और वो बहुत जरूरी भी है, लक भी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से और अगर कोई मुझे पूछता है कि सर लक कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअली आप अगर थोड़ा ग्रो करते हो, थोड़ा ईश्वर में अपने आप को समर्पित करते हो, थोड़ा ईश्वर की भक्ति में रहते हो, तो ऑटोमेटिक वो आपका लक भी ग्रो करता है मेरे हिसाब से। ये तो लक वाला ऐसा पार्ट अलग है, वो अपने हाथ में नहीं है। नहीं, ईश्वर की नहीं है। भक्ति, हाँ, ईश्वर की भक्ति थोड़ा प्रे जो भी करने है, से अपने आप को। हाँ, यस। नहीं नहीं नहीं, वो ईश्वर की भक्ति से हमें सद्बुद्धि आती है। हम्म। हमारे अंदर एक डर बनता है कि हम कुछ गलत न करें। करेक्ट। भग- करेक्ट। हाँ, कि आप कुछ भी गलत करने जाओगे तो आपके मन में डर आएगा भगवान का, क्योंकि आप आस्तिक हो, भगवान की रोज पूजा करते हो। तो आपको लगता है कि करेक्ट। मैं इतनी पूजा करता हूँ, भगवान का भक्त हूं, तो मैं कुछ गलत काम न करूं। तो आप गलत काम करने से बचोगे, और जब गलत काम करने से बचोगे तो आप हमेशा सही रास्ते पे चलोगे, सही और जब आप रास्ते पे सही चलो। रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। वाह वाह, वाह, ठीक क्या है। बात, तो क्या बात, बहुत लक, बढ़िया। लक जो चीज है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसे एक साइड में कर दो, उसको भूल जाओ और अपना कर्म करते रहो। गीता में भी लिखा है, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, और जैसा कर्म करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, अच्छा फल लो, लाइफ को एंजॉय करो। यस, एब्सोल्युटली, एंजॉय करो। एंजॉय करते करते ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को पसंद कर पा। और मैं ये हमेशा मानता हूँ भाई कि हमारा टैलेंट जिस चीज में होता है ना, उस चीज में हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग का टैलेंट उनको पता ही नहीं होता कि मेरा टैलेंट क्या होता है। कुछ लोग को क्रिएटिविटी डांस में ज्यादा अच्छा होता है, फिर भी उनको एक्टिंग में आना है। सो वो सही क्या बात। है कि वो दोहरी चीजों में फिर वो क्या है, दोनों नाव में पैर रखने जाते हैं। और उसमें मुझे कई लोग, मेरे दोस्त लोग जो डांसर है या किसी और प्रोफेशन में है, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ यार, मुझे भी एक्टिंग करना। बट वो एक्टिंग ऐसे नहीं आ सकती है मेरे हिसाब से कि आप या तो फिर फोकस होके अपना वही उसी में डालो, या फिर अगर एक्टिंग करना है तो फिर 100% उसी में डाल लो। ऐसा नहीं है सही कि बात। मैं अपना डांस का भी करता रहूंगा, साथ में पार्ट टाइम में एक्टिंग करता रहूंगा, ये नहीं होएगा। जिग्नेश ने और रमाकांत जी ने दोनों के एक एक सवाल आए हैं। जिग्नेश का सवाल आया है कि पहले ऐड का एक्सपीरियंस बताओ, और रमाकांत जी कह रहे हैं कि अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हो 12 घंटे से 16 घंटे की जो हमारी शिफ्ट होती है। तो पहला जो मेरा एड का एक्सपीरियंस है वो वाकई सुनने लायक है। एक्सपीरियंस तो क्या प्लीज। है, मतलब भाव भावनाएं हैं मेरी अपनी, कि जो कि मैं भावना। एक साल तक मैं कंटिन्यू एड के ऑडिशन दे रहा था, और सिंगल एड में मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ था। मतलब करेक्ट। फाइनल होना तो बहुत दूर की बात है, मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ था एड में। और एक साल तक मैं
बस चलता जा रहा हूँ, ऑडिशन देता जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा क्या जाऊंगा कुछ पता नहीं। जो पहला मुझे एड मिला पलाश के थ्रू, माहिम स्टेशन पे था मैं, और उसका फोन आया, बोला कि तेरा वो एड फाइनल हो गया है और फलानी फलानी डेट को शूटिंग है। मानेगा नहीं, मैं वहां पे खड़ा खड़ा रो दिया। ओ, क्या मैं बात। मैं देख रहा हूँ कि 50 लोग स्टेशन पे खड़े हैं, देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि क्या हो गया इसको। लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था अपने वो जो खुशी के आंसू जो थे ना, खुशी, कि रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि खुशी। एक साल तक मैंने कितने हजारों ऑडिशन दिए होंगे। उसके बाद करेक्ट, जब करेक्ट। एक ऐड मिला तो उस चीज का मैं खुशी वहां अलग खड़े, होती है। हाँ। और और मेरा रमाकांत फर्स्ट, जी पूछ रहे, मेरा हाँ रमाकांत जी का बाद में, पहले मेरा फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस लेते हैं, हाँ रमाकांत जी हाँ का हाँ हाँ क्वेश्चन बाद में लेते हैं, उनका दोनों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो हाँ मेरा हाँ। फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस ये था कि मैं बंबई में आया था थिएटर करने के लिए, क्योंकि गुजराती हम्म थिएटर यहाँ पर बहुत चलता था, यहाँ पर गुजराती थिएटर करने के लिए ही आया था मैं यहाँ। हम्म बट पता चला कि यहाँ पर तो ऑडिशंस होते हैं। सो मैंने श्रीजी में जाके ऑडिशन दिया, और मैं पहले ही ऑडिशन में, पहले ही बार में मैं सिलेक्ट भी हो गया। ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट भी हुआ, सिलेक्ट भी उसी दिन हो गया था। हम्म तो मैं तो इतना खुश हो गया, मैंने बोला ऐड करेंगे, वहां मजा आ जाएगा। अभी कुछ भी पता नहीं था, ऐड में कुछ भी पता नहीं था। तो हमारे जो दोस्त थे उस टाइम के, जो दोस्त, दो तीन दोस्त बनाए थे मैंने यहाँ पर, जिन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ यहाँ आराम नगर, श्रीजी, म्हाड़ा में ऑडिशन होते हैं, जिन्होंने मुझे ये हम्म बताया था, उनको मैंने पूछा कि भाई मैं ऐड में सिलेक्ट हो। अरे भाई मुबारक हो, पार्टी देनी पड़ेगी, ऐड में तो सिलेक्ट हो गया। मैंने बोला हाँ ऐड में सिलेक्ट हो गया, कौन सी बड़ी बात है। मुझे लगा हाँ ठीक है, सिलेक्ट हो गया तो हो गया। बहुत लाइटली ले लिया था मैंने, जैसे तुम रो पड़े ना हम्म। वैसे मेरा मेरा कुछ हुआ नहीं। सो मैं बहुत लाइटली लिया उसको, हाँ ठीक है। सो मेरा उल्टा था। दूसरे दूसरे दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भाई ऐसा हुआ कि वो बंदे का फोन आया कि सर ये तारीख को आप शॉर्टलिस्ट फाइनल हो चुके हो, हम ये आप अभी ये डेट किसी को देना मत। पर मेरे लिए तो पहली बार था, तो मैंने बोला कि हाँ नहीं दूंगा किसी को डेट। तो दूसरे दिन उसका फोन आया, तो उसने बोला कि बजट की सब बात हो गई थी पहले। फिर दूसरे दिन वापस फोन आया कि सर ऐसा है कि वो जो आपको डेट दिया था ना, वो डेट अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरे दिन हम कर रहे हैं उसको। पहले दिन जो डेट बोली थी, 15 बोली थी, वो 16 को करेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने कोई प्रॉब्लम। सो बोले अभी ऐसा है सर कि वो एड के साथ में ना हमें कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, हम्म। कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करना है ना। हाँ सर करना है, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो आप उसके लिए क्या बजट कोट करेंगे। मैं डर गया यार, मैंने बोला इसके लिए भी बजट। फिर मैंने बोला नहीं, कुछ भी बोला नहीं। और मेरा ऐसा है कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे सिखाया था कि जल्दबाजी मत करो किसी भी डिसीजन लेने में, थोड़ा सा उसको वक्त दो, उसको टाइम। सो मैंने उसको बोला मैं 2-5 मिनट में करता हूँ, मैं जरा कहीं पर हूँ। सो मैंने अपने एक वही दो जो जनों को फोन किया। तीन चार दोस्त थे उनको पूछा। मैंने बोला भाई इसके लिए भी होता है क्या कुछ। बोले हाँ, देख तू जितना पेमेंट उसके लिए कर रहा है ना कोर्ट, उससे 3 गुना बोल दे उनको। हम्म बोला क्या बात कर रहा है यार, हाथ से चला जाएगा ये तो, ऐड ऐसा करेंगे तो। बोले नहीं जाएगा, तू बोलना, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेना बाद में। फिर बाद में उसको हम्म बोला, उसको जो बोला था उसको 3 गुना बोल के मैंने उसको बोल दिया। तो हम्म उसने तो उसमें भी हाँ बोल दिया। उसको लगा होगा कि होगा कुछ, लाख रुपया बोला है, लाख रुपया ऐड का है, हम्म तो ये बोलेगा 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। तो मैंने उतना हम्म। बोल दिया, तो उसने तो उसमें भी हाँ कर दी। अब ये भी हो गया। मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, बड़ा प्रोजेक्ट। मैं तभी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उछल पड़ा उस बात को लेकर। फिर तीसरे दिन बड़े। वापस फोन आया, ऐड के 2 दिन बाकी, से पहले फोन। बोले सर ऐसा है कि, मैंने बोला भाई क्या हो गया, अभी सब ठीक है ना, मैंने लॉक कर दिया है डेट आपके लिए। नहीं नहीं सर वो तो हाँ, सब ठीक है, वो क्या है ना कि अभी वो एड जो हम कर रहे हैं ना, वो उसमें पोस्टपोन हो प्रिंट गया। प्रिंट भी करना है सर अच्छा, उसको। उसका भी पैसा बोलो। मैंने बोला हाँ प्रिंट कर लेंगे, उसी दिन करना है ना। बोले हाँ उसी दिन करना है या दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या बजट उनको बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं तो यार, मैं तो पागल हो रहा हूँ यहाँ पर। ये तो बजट पे बजट बढ़ा रहा है, बात कर रहे हैं आगे। मैं 2 मिनट में करता हूँ करके वापस इसको फोन करके वापस आया, वापस इसको बजट बताया। भाई वो पहला एड, बड़ा बजट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, और प्रिंट भी। आप समझ सकते होंगे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2011 की। अब तो खैर मतलब वो देखने को ही नहीं मिल रहा है, बट उस टाइम पहला एड, ये वाटर प्यूरिफायर और प्रोडक्ट। शुरुआत में हिम्मत भी नहीं होती ना पैसा मांगने की, कि चला नहीं जाए हाथ से। नहीं भाई, मुझे यही लगता था कि भाई वो मना कर देगा यार, फालतू में किसी और को दे देगा। बोले नहीं होगा, तू हम्म बोलना, क्योंकि वो लोग को भी
कॉन्फिडेंस था ना। तो वही वो तो लोग हमें को भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई और नहीं हाँ ले जाए, हाँ। किसी और को और नहीं चला आजकल जाए। आजकल के जमाने में तो इतना कोई बात सुनता नहीं है। मैं साला मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो हाय ऐसा ये नलिन। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा। अब तुम दूसरा सवाल अपने रमाकांत जी का जो उन्होंने हम्म। पूछा उसका जवाब दो कि टीवी शो बड़ा मेहनत का काम है, 12-16 घंटा लगता है उसमें, तो सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं बताइए। सेहत का वर्कआउट के लिए तो टाइम मिलता नहीं है, जो ध्यान रखना होता है वो खाने का ही ध्यान रखना होता है। तो मैं कभी शूटिंग का खाना खाता नहीं हूँ। सुबह से शूटिंग का लेके नहीं शाम तक का नहीं, कभी नहीं। सुबह से लेके शाम तक का जितना भी मील है वो पूरा का पूरा मैं घर से कैरी करता हूँ। तो मेरी एक टोकरी ओके। खाने की अलग से रहती है, जिसमें मैं जाती ही अब नाश्ता करता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ, शाम को फिर स्नैक्स हैं। तो पूरा अपने का साथ पूरा लेके खाना। चलते हो। हाँ, वो अपना खाना साथ लेके जाता हूँ, इतना ही कर सकते हैं। वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता। जिस दिन आपका ऑफ है उस दिन वर्कआउट कर लो, या किसी दिन लेट कॉल टाइम है तो मुझे रनिंग का शौक है, मैं नेशनल पार्क चला जाता हूँ दौड़ने के लिए। वाह, रमाकांत जी सुन रहे हैं हाँ, आप? रमाकांत अच्छा जी को मेरा मालूम है ऐसा, ना, रमाकांत जी घर के पास ही है नेशनल पार्क। अच्छा वहीं पर रहते हैं, हाँ करेक्ट, उन्होंने बताया हाँ, था एक विलेज बार। में है। हाँ, राइट राइट। मेरा ऐसा है भाई कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, आज से लगभग 2007-8, 2007-8 में मैं एक स्पिरिचुअल पथ पे चला था। यहाँ बम्बई आने से हम्म। पहले श्री श्री रविशंकर जी को मैं फॉलो करता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के। रमाकांत जी सुन रहे हैं हमें? जी सुन रहे हैं हमें। तो रमाकांत जी, हाँ जी। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, रमाकांत जी ने भी आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करते हैं वो भी। सो मैं रोज उस दिन से लेके आज तक, मतलब 2007 से लेके आज 2020, मैंने आज तक कभी हम्म। भी बीच में सुदर्शन क्रिया जो वो ब्रीथ का रिदमेटिक टेक्निक मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं उसमें, वो मैं रोज करता हूँ। चाहे सुबह मुझे 7 बजे कहीं पर पहुंचना हो तो भी मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं क्रिया करके मेडिटेशन करके फिर मैं वहां पर जाता हूँ। सो ये मुझे बहुत शक्ति देता है, मुझे बहुत अंदरूनी ताकत देता है, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाता हूँ। रात को 10 बजे 12 बजे, सुबह तक भी अगर मुझे शूटिंग करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो मेडिटेशन की ताकत, वो जो अंदर मैंने जो अपने आप में लेके चलता हूँ सुबह से, वो मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग बना मेडिटेशन देती है मैंने इसी वजह मेडिटेशन मैंने नागिन सीरियल के दौरान, जो मेरा को एक्टर था रोहित, रोहित सागर, तो जानता होगा। से जानता हूँ। सो हाँ, तो वो रेकी भी करता है, मेडिटेशन भी करता है। सो हमें जब भी ओके। सीन्स के बीच में जब भी टाइम होता, तो हम वो लोग वैनिटी में बैठ के वही करते थे। तो वो मुझे बताता मेडिटेशन, रहता क्या ओ, करना है, कैसे करना है। तो वो हमारे बट यू डेली मस्ट का डू था। तो दिस, यू शुड हाँ, डू दिस। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गुरु है उसको जाके फॉलो करो। मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने जो सिखाया है, जो सिखा रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को जो सिखा रहे हैं, 152 कंट्रीज में आज लोग उनको मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन क्रिया की वजह से मानते हैं। और आई थिंक तो यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और आप भी नीरज भाई, कभी एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस करके देखना, आपको जरूर अच्छा लगेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। हाँ, मुझे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा पसंद आती है। तो जब मैं उसमें फिजिकल फुर्सत में एक्टिविटीज होता हूँ, भी, या कभी पूजा पूजा के वक्त जब मैं बैठता हूँ, तभी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। अलग से मैंने वैसे करना शुरू नहीं किया है। वो पूरा पूरा है ना, पूरा एक एक पैकेज है। जो पैकेज आप, हाँ पूरा दिन में खाली 20 मिनट लगता है, वो एक 20 मिनट आप कर लोगे ना, हाँ। पूरा दिन आपको इतना एनर्जेटिक फील रहता है, आप हैप्पी रहते हो, अंदर अंदर से एक खुशी रहती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। कभी टाइम मिले तो एक जरूर करिए। जय नीरज का भी एक सवाल है, चला गया हाँ वो सवाल। सही नाम है। Today's young artists are showing their art on YouTube and Instagram social media. If they want to move forward, what opinion would you like to give them to move forward? Please reply. Today's young artists are showing their art on YouTube and Instagram social media. If they want to move forward, what opinion would you like to give them to move forward? इंडस्ट्री में आने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिशंस हैं। Correct. तो हाँ, सो वो तो एक लक की बात होगी कि आपका वीडियो देख के यूट्यूब पे किसी ने आपको कॉल कर लिया या बुला लिया। वो बहुत कम होता है, लाखों हजारों में कोई एक होता होगा, एक आध बार, चांस की करेक्ट। बात। हाँ, तो बॉम्बे में तो, महानगरी में तो आपको मतलब डुबकी लगानी पड़ेगी। और करेक्ट। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। यस, राइट। रमाकांत जी शाबाश बोल रहे अच्छा, हैं। थैंक यू रमाकांत जी।
बट ये भी है कि आप YouTube पे चाहे कितना दिख जाओ, आप चाहे इंस्टा पे कितना भी दिख जाओ, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर लो, टिकटॉक कर लो, वो लेकिन जो आपके अंदर एक्टिंग का जो वो एक कीड़ा जो रहता है कीड़ा, जो आपके अंदर रहता है, वही आपको उसको करने के लिए प्रेरित करता है, और उसके लिए नहीं, बहुत सोशल मीडिया बहुत जरूरी है आज के टाइम में जरूरी। एक्टिव बिल्कुल। एक्टिव रहने के लिए, लेकिन काम पाने के लिए वो शायद वर्क नहीं करता। उसके लिए तो आपको मार्केट में ही आना पड़ेगा। करेक्ट है, बिल्कुल हाँ, करेक्ट बोला क्योंकि आपने, बिल्कुल मार्केट में करेक्ट। इतने लोग हैं, इतने लोग ऑडिशन दे रहे हैं, उन सबको छोड़ के कोई यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख के आपको क्यों क्यों बुलाएगा करेक्ट। और क्यों देखेगा? वहां पे इतने सारे लोगों के परफॉर्मेंसेज है यूट्यूब पे। तो जैसे अभी तो थैंक्स नलिन। great to see you live after so long, Jai Neeraj. Yeah, you should thank to me. You should thank to me to हाँ, make बिकॉज ऑफ Jai फेथ अलोन। Neeraj. हाँ क्योंकि इसी ने इनिशिएट किया। ऐसे ही बस मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने ही दोस्त लोगों को बुला के एक बार करते हैं ना, आपकी पॉजिटिविटी आपके काम में दिखाई देती है। थैंक यू सो मच रमाकांत जी, थैंक यू। इसकी या मेरी, रमाकांत जी? दोनों के बारे में अच्छा, बोल रहे दोनों हैं की। ये। ऑफ कोर्स यार, ये मालूम चला ऑनलाइन कि इसकी तारीफ कर दी और मेरी तारीफ नहीं की, तो मैं तो तो बॉम्बे खत्म, आ रहा हूँ। तो और खत्म आप तो मेरे भाई। पड़ोसी हो। आप तो मेरे पड़ोसी हो। हाउ स्वीट। रमाकांत जी वैसे भी बहुत काम करते हैं यार, मैंने देखा है उनको काफी बार। रमाकांत मैंने उनको सबसे रमाकांत जी पहली मेरे बार पड़ोसी हैं, इसलिए कई बार मेरे फायदे की भी है, फायदे के मैं उनके घर पहुंच जाता हूँ। जब मुझे कोई कॉल आता है ना कि आप सेल्फ टेस्ट करके भेजो, और घर तो पे आप कोई उनके ऑडिशन घर पहुंच करने जाते वाला है नहीं, तो उनके घर पहुंच जाता हूँ। रमाकांत जी कहता है, ये कैमरा पकड़ो, शूट करो और भेजो। हैं। हाउ नाइस यार, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे एक भी दो ऐसा बार तो कुछ मैंने करना उनकी पड़ेगा। बिल्डिंग में नीचे पार्किंग में कि हमने ऑडिशन किया है। हाँ, उनके बिल्डिंग का जो ऑफिस है, सोसाइटी ऑफिस, उसमें भी किया है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा यार जय नीरज, बहुत अच्छा लगा। सही में, सही कहाँ में। कहाँ हो, कहाँ अभी? घर पे ही हूँ, बीकानेर, नहीं नहीं, मतलब राजस्थान। होम टाउन, हाँ सॉरी, हाँ मुझे हाँ, बीकानेर राजस्थान। कब वापस राजस्थान। आने वाले हो? अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आओगे? लॉकडाउन तो कल खुल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा। अरे क्या बात है, अभी आके मनदीप जी भी हमारे साथ है, क्या बात है मनदीप जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। मनदीप जी नमस्कार बोल रहे हैं हमें। नमस्कार बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ ना कि जैसे अभी ये लॉकडाउन में अब तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हम्म। ये ऑनलाइन मतलब मुझे हमेशा से ऐसा रहा है कि एक कैमरा सामने रख दो और मैं ऑडिशन करके भेज दूं, ये मेरे से कभी नहीं हुआ है। जैसे कि वो ऑडिशन मुझे ज्यादा बेटर लगता है जब मैं उधर जाऊं कास्टिंग डायरेक्टर के पास, वो मुझे अच्छे से समझाए, समझाने के बाद वो अपना एक कैमरा सेटअप करे, वो मेरा अगर कहीं पर हाँ, गलती उस है तो वो वहां पर तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगे। कौन सा क्या 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 ये चीज? एक्चुअल फील भी उसी में आता है जब आप ऑडिशन के लिए जाओ, प्रॉपर स्टूडियो में ऑडिशन करो। वहां पे प्रॉपर क्यू देने के लिए भी है, आपको अच्छे से करेक्ट, समझाया भी जाता है, तो उसका तो मजा एक अलग ही है। उसका तो आप अपना 100% दे सकते हो, लेकिन कई बार करेक्ट, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप हर बार नहीं जा सकते, आप शूटिंग में बिजी हो, करेक्ट, करेक्ट, आप, करेक्ट। हाँ, घर पे कुछ काम है, तो वैसे में नहीं देने से अच्छा है कि घर पे करके भेज दो। दे दो, भेज दो। हाँ, तो मैं बट तो वो किस वहां पर देने का मजा ही कुछ और होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैं उनको पूछ लेता हाँ, हूँ कि मैं खुद चाहता आप हूँ कि वहीं पे जाऊं, लेकिन कई बार होता है करेक्ट। कि ना, कोई ऑडिशन आता है, मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, या हम्म, उसका बजट कम है, तो मैं क्यों हम्म, इतनी दूर जाऊं, करेक्ट, क्यों अपना करेक्ट। टाइम वेस्ट करूं? तो मैं उनको बोलता हूँ मैं घर से ही करके भेज देता हूँ, तो मैं मिस ना होए, इससे अच्छा है कि घर से इससे करके अच्छा भेज दो। दे दो। और एक, हाँ, सुरेश जी करेक्ट। नमस्कार बोल रहे हैं, सुरेश जी को सुरेश भी जी मेरा बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो हमारे एक हमारे ब्रॉड पे एक जितने लोग हैं, एक मिनट जय नीरज, हमारे ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं प्लीज, वो हमारे दोस्त है जय नीरज जी जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको भी आप ओ फॉलो हो, कीजिए। उनके ब्रॉड पे जो लोग हैं वो हमें फॉलो कीजिए यहाँ पर, और अपने दोस्तों को भी बताइए। हम लोग रोज 5:30 बजे यहाँ पर ऐसे हमारे दोस्तों को लेके हम लाइव होते हैं। सो प्लीज आप लोग भी अपने दोस्तों को बताइए। जय नीरज, ये हाँ ये जो आप बता रहे हो ना कि वहां से ऑडिशन करके, ये मैंने भी हमेशा किया हुआ है।
मेरा हमेशा मतलब मैंने जब भी अपना कैमरा रख के, क्योंकि एक तो क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है। पहले तो स्क्रिप्ट समझना होता है, उसके बाद होता है कि स्क्रिप्ट समझने के बाद होता है कि मुझे वो डायलॉग याद रखना होता है, उसके बाद कैमरा कहाँ लगाना होता है, ये सारी चीजें होती है। उसमें तो क्या है कि जाके सिर्फ ऑडिशन करके आ जाओ। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत बेटर हो तो जाता है यार एक्चुअली। वो तो खैर है ही कि आप जब आप वहां पे जाके ऑडिशन कर रहे हो तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन करेक्ट। उसमें भी दो चीज है ना कि आप चले तो गए, वहां पे मालूम चला भीड़ लगी हुई है। आप और 50 लोग पहले से खड़े हैं, तो फिर वेट नहीं किया जाता, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ वो बात सही अब है वो आपकी। पेशेंस चला ये गया। हाँ ये अब पेशेंस चला जाता है फिर। और बताओ भाई, क्या हालचाल, और क्या नया नया जानने लायक हो तो बताइए कुछ हमारे लिए। बीच में कॉल आ रहा था। और कॉल आ गया था, ओके। हाँ, और क्या जानने लायक हो तो बताओ, वहां पर क्या, राजस्थान में क्या फेमस है, वहां पर क्या देखने लायक राजस्थान तो खाने पीने के लिए फेमस है, जो मैं खाता नहीं हूँ। है? जो तुम बाहर का खाते नहीं। मेरा मेरा तो ऐसा था ना कि मैं यहाँ पर पीजी में रहता था। काफी साल तो मैं पीजी में रहा हूँ। तो वो हाँ हाँ पीजी में रहते रहते क्या है कि मेरे को बाहर का खाने की, मतलब वो टिफिन बना लिया था हमने। जो हमारे बगल में हाँ एक आंटी रहती थी ना, सो आंटी ने हमेशा रात को बना के भेज देती थी, क्योंकि दिन में तो ऑडिशन वगैरह देते थे, शूटिंग वूटिंग में होते थे तो हो जाता था। लेकिन रात को फिर हाँ। अच्छा खाना प्रॉपर हो तो ज्यादा बेटर हो जाता था। सो वो आंटी बना हम्म, के रात को टिफिन बना के दे देती थी, तो वही खाते थे। इट्स ब्यूटीफुल। हम्म। ये अजुना मैं जी एक एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो भी हमारी दोस्त है। वेलकम अजुना जी। वो पूछ रही थी कि बीकानेर के बारे में कुछ बताइए। बीकानेर मतलब बीकानेर राजस्थान में पड़ता बीकानेर हेरिटेज सिटी है। तो यहाँ पे आपको किले, महल, ये सब चीजें देखने। अपने आप में एक छोटा शहर है, बहुत खूबसूरत और शांति भरा शहर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। है? ओह अच्छा, बॉर्डर पर है। हाँ, तो कैसे? बीकानेर से अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान की फेंसिंग है, वो दिख जाएगी। वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई दिख जाएगी, हमारी आर्मी खड़ी हुई दिख जाएगी वहाँ पे आपको। ओहो अच्छा। और ये बीकानेर हाँ, आपके घर और से कितना दूर होगा ये? बॉर्डर 50 किलोमीटर के आसपास। ओके। 50। सो लास्ट टाइम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, मुझे सन याद नहीं है, उस वक्त पाकिस्तान ने बम का पूरी पेटी जो थी, जिसमें 30 या 35 बम थे, बीकानेर में करनी माता का बहुत बड़ी आस्था है। करनी माता में भगवान है, करनी माता। तो ओके उसमें बड़ी ओके। आस्था है। हाँ, तो कहते हैं कि उन्होंने जो है एक भी बम फटने नहीं दिया, और वो सारे के सारे बम आज भी म्यूजियम में कांच में रखे हुए हैं। ओह, हाँ, तो ये बम कहाँ तो से आए थे? पाकिस्तान ने फेंके थे, क्योंकि बॉर्डर पे बीकानेर है। तो जब लास्ट टाइम जब युद्ध हुआ था, आजादी के आसपास कहीं, आजादी के बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तभी पाकिस्तान ने फेंके थे। तो मतलब वो जो फेंके थे वो फटे नहीं बॉम्ब, ऐसा तो ऐसा फटे कहना चाहते नहीं। हाँ, और वो अपने आप में सबके लिए हैरान, एक चमत्कार वाली बात है कि मतलब कि कैसे हो सकता है कि इतने सारे बम में से एक भी बम नहीं। हैं? हाँ, तो ये तो चमत्कार है एक्चुअली तो। न जय नीरज होता, न जय नीरज का बीकानेर होता। नहीं, तब शायद होता जय नीरज, कि मेरी मम्मी की शादी कहीं और होती फिर। बीकानेर नहीं होती। ओ अच्छा, कोई बता रहा है कि ये था 1971 की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, नली
नलिन जी ने बताया 1971। हाँ। अच्छा नलिन जी नलिन जी के नमस्कार, बारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नलिन जी के बारे में प्लीज बता दूं, बताइए। भी मौका नहीं मिला, बोल नहीं पाया कि मैं जब जयपुर था, थिएटर कर रहा था, उन दिनों में आकाशवाणी में एज ए कंपेयर काम किया करता था ऑल इंडिया रेडियो पे। ओके। तो नलिन जी हमारे साथ थे और ये मुझसे ओ तो अच्छा। ये पायलट हैं और एज ए शौकिया जो ये रेडियो भी इन्होंने ज्वाइन करके रखते हैं, तो काफी एक्टिव हैं क्या आकाशवाणी पे, एफएम क्या पे। बात है। और ये नलिन जी कहाँ पर है अभी, वो भी वहीं पर राजस्थान में? 1971 इंडो पाक वॉर। हाँ, ये जयपुर में है। नलिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आपने आए यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की ये बात है। प्यार थैंक है यू सो इनका। मच। प्यार है सच में। कभी कब आने का सोचा है वापस मुंबई भाई? जून तो नहीं हूँ, जुलाई में देखेंगे सिचुएशन कैसी क्या रहती है, क्योंकि अभी काम भी चारों तरफ से बंद है। और आके वहां पे घर के अंदर बैठे रहना 14 दिन तक क्वारंटीन में, तो कोई पॉइंट बनता नहीं। इससे अच्छा यहाँ पे रहो। मेरे वो सवाल भी का सच है जवाब कि दीजिए अभी प्लीज। भाई क्या सवाल था तुम्हारा, अभी वो पता नहीं है, ऊपर चला वेलकम गया। नलिन जी, आप अपना सवाल वापस लिख सकते हैं। अंकुर जी। अंकुर जी प्लीज अपना सवाल वापस लिख लीजिए। तो भाई अभी अभी ये मतलब जैसे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये लोग जो अभी सब उनका भी काम बंद हो गया होगा, ये लोग कैसे अभी वापस शुरू करेंगे? ये भी ऑनलाइन सभी तो का बेसिक काम बंद चलिए। है, सबका। सिर्फ काम अगर चालू है, किसी का इनकम चालू है, तो मोबाइल कंपनीज की है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेट यूज में आ रहा है, फोन यूज में आ रहा है। इसके अलावा सब कुछ बंद है। बंद। या फिर सबसे दाल ज्यादा वही रोटी। यूज हो रहा है, दाल हाँ। रोटी। या फिर दाल रोटी जो बेच रहे हैं। एक दिन में कितने एक एक ऑडिशन देने चाहिए? जितने आप दे सको, बाप रे, ये तो सवाल ही नहीं है। मतलब अगर आप दिन में 10 ऑडिशन दे सको तो सबसे बेस्ट है यार। बट इतने होते नहीं है एक्चुअली, आपकी एज कितने ग्रुप में देने जितने ऑडिशन। चाहिए ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितने दें। हम हमें कितने कॉल आते हैं, हम कितनी जगह पहुंच पाते हैं, वो बड़ी बात है। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे तो एक क्योंकि दिन में याद है आप कि जितने जब मैं, ज्यादा दे सकें उतना अच्छा है। करेक्ट, बिल्कुल राइट। मुझे याद है कि मैं जब नया नया ऑडिशन देना शुरू किया था, तब मैंने एक दिन में मैं करीबन 6 से 7 ऑडिशन जगह पे जाके देता था। तब जब मैं 10-12 जगहों पे पर्सनली जाता था, तब मुझे 6-7 ऑडिशन करने को मिलते थे। हम्म। सो ये वो एक आपके टाइम ऊपर था। डिपेंड करता है। और अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मतलब ऐसा है कि आपके लायक एक ऑडिशन निकल जाए दिन में, बहुत बड़ी बात। थैंक यू, जय यू नीरज जी आर ने भी कुछ लिखा है। यू आर बोथ वेरी सॉरी। Good in your field, and I also यू आर appreciate your work. It will be a great pleasure to, in the heart of youth, to see you in your and hear you an answer. I hope so, and I think both of you very. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जे नीरज जी थैंक यू सो मच। आप जे नीरज जी हो और हमारे साथ ब्रॉड फिल्म हमारे हमारे सेलिब्रिटी फ्रेंड है जय नीरज। सो दोनों का नाम भी बिल्कुल सेम है। जय ऑनलाइन नीरज। ऑडिशन हो रहे हैं, लॉकडाउन से पहले भी नहीं चल रहे हैं, चल रहा था, एंड अब ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हो जय? ऑनलाइन ऑडिशन कौन से हैं? यही मतलब ऑडिशन, मतलब हम हमें जो हमारे पास जो जो घर ऑडिशन से आते करके हैं भेजते हैं? ऑनलाइन, घर घर से करके भेजते हो, तो काफी टाइम से शुरू हो गया। हाँ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लॉकडाउन से पहले भी चल रहा था ये तो। क्योंकि सारे एक्टर अच्छा। नहीं पहुंच पाते, कोई शूटिंग में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो फिर उन्होंने, जब सेम एक्टर, वही एक्टर चाहिए, तो उन्होंने ये ऑप्शन हमारे, निकाला कि ठीक है, आप अपने मोबाइल से शूट करके भेज दीजिए। करेक्ट। मोहित जी बोल रहे हैं कि दीपा दी सेइंग दैट यू आर स्लेइंग इन मॉस्टैच नीरज मामा। ओ ये आपके कोई भतीजे हैं क्या कोई? हम्म, भांजे, भांजे है शायद मेरे ख्याल से। दीपा दी मोहित सेइंग। मोनू। कौन अच्छा, मामा? हाँ। कौन है जो आपको मामा बना रहा है?
नहीं, ये मेरे भांजे हैं, जयपुर लगा। से। ठीक है, ठीक है, जयपुर वेल से। डन। ओके मोहित, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा नीरज, बहुत अच्छा लगा बात करके। इट्स रियली नाइस टू मजा टॉक आया, टू यू। मजा आया। ऐसे हम फोन फोन और पे बात करते तो इतना मजा नहीं आता, पर ब्रॉड पे आके बात करने का मजा ही कुछ और है। फोन पे हम दो ही रहते हैं, अभी हमारे साथ में और भी काफी लोग हैं। करेक्ट। Who was casting director on बालिका वधू शो? बालिका हाँ, वधू आप थे में बालिका वधू में थे, राइट? आप बालिका वधू में थे ना? साबिर 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 साबिर, साबिर अली, साबिर यस। खान। साबिर खान। साबिर अली, हाँ साबिर। नहीं, साबिर साबिर अली, अली था। साबिर 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 अली। अली था, हाँ। स्फेयर करेक्ट, ओरिजिन, करेक्ट। हाँ अभी उसने स्फेयर ओरिजिन छोड़ दिया है, इंडिविजुअल अपना खुद का कर रहा है। चेतल अभी एंड वैसे भी जैनिर विश यू बोथ both all the best. I will keep in touch. Thank you. Thank you, Nalinji. Thank you so much. यस, थैंक यू सो मच नलिन जी, इट्स रियली प्लेजर बीइंग विद यू। Thank. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। जय नीरज, इट्स रियली नाइस टू मीट यू। हम जल्दी से वापस मिलते रहेंगे, और Sure, sure. ऑनलाइन तो हम मिलते ही रहेंगे। जल्दी से ऐसा ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि सब कुछ वापस कंडीशन ठीक हो जाए और सब लोग हाँ, वापस बस मिले, वही दुआ है कि जिन लोगों का काम रुका हुआ है, जो लोग शुरू हो जाए। सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इतना हो जाए कि कोई भूखा ना मरे। हाँ यार। थिएटर के अनुभव और फिल्म के अनुभव में कैसे काम आता है? रमाकांत जी का सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा, केतल जी। अरे, ये मेरे लिए है। अरे, आपको थिएटर का मतलब इतना एक्सपीरियंस है सर। हम क्या आपके सामने एकदम चीटी है, मतलब ऐसा है मैं तो थिएटर अभी का सवाल। फिल्म में कैसे काम आता है। कोई अनुभव रहा है जी? रमाकांत जी, ऐसा है कि एज फार एज आई कंसर्न, जब मैं थिएटर करता था, थिएटर करने के लिए यहाँ पर आया था, और फिर मैंने एड और फिल्म में और सीरियलों में काम करना, मतलब टीवी में काम करना शुरू किया, फिल्मों में काम करना शुरू किया। तो वो, एक तो क्या होता है कि थिएटर में हमें लाइव ऑडियंस मिलती है, लाइव रिएक्शंस मिलते हैं जो हमें पता चलते हैं। यहाँ पर लाइव रिएक्शंस नहीं होते हैं थिएटर में। आपको ऑन द स्पॉट अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना होता है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट करना होता है, जो इसमें बहुत काम में आता है थिएटर में। आपका एक तो डायलॉग याद रखने का जो मैनरिज्म होता है, जो थियरी होता है, वो इसमें बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप उसमें तो लंबे लंबे डायलॉग्स याद रखना पड़ता है, पूरी स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ती है। यहाँ पर 3-4 डायलॉग बोलने होते हैं, एक एक सीन शूट होता है, उसमें एक छोटे से सीन में हमारे 4-5 जो भी डायलॉग होते हैं वो हम बोल देते हैं। सो और अच्छे से हम कर पाते, इम्प्रोवाइज करके कर पाते, तो ये एक थिएटर हमें बहुत हिम्मत भी देता है कि एक बार आपने थिएटर कर लिया है, तो जैसे ही आप कैमरा के सामने आते हो, तो आपको वो एक डर आपके अंदर जो होता है वो निकल जाता है। ये मेरा मानना है। बाकी जय नीरज जी क्या बताएंगे, मुझे नहीं पता है, प्लीज बताइए सर। आप मैं भी यही कहूंगा कि हर एक्टर को थिएटर जरूर करना चाहिए। करना ये चाहिए। जितने भी एक्टिंग स्कूल जो खुले हुए हैं, 3 महीने और 6 महीने के जो कोर्स चला रहे हैं, इन सब में पैसा बर्बाद न करें। ये सिर्फ दुकानें हैं, कमाई करने के साधन हैं। क्योंकि उनका नाम हो गया है, वो अपने नाम को एनकैश कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट खोल के, कि भाई ये फलाने एक्टर का इंस्टीट्यूट है, ये फलान सिंह का इंस्टीट्यूट है। तो ये सब पैसे की बर्बादी है। आपको सिर्फ थिएटर करना चाहिए, और वही जो है आपको मांझ सकता है और आपके अंदर के टैलेंट को निखार सकता है। निखार सकता है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हाँ। किया आपने। तो एक सवाल पूछा है। My parents wants me to pursue MBA for job. They're saying you can join acting institute after MBA, but I want to pursue acting. So what should I do? और ये As सवाल सिर्फ अंकुर का नहीं है, ये हर ये दूसरे हर दूसरे हर बंदे का है दूसरे जो एक्टिंग में इंसान आना का है चाहता जो एक्टिंग लाइन में आना चाहता है। है। सो उसके लिए मैं पहले ये कहना चाहूंगा अंकुर कि अपना एमबीए जो आपको आपके मम्मी पापा जो बोल रहे हैं कि एमबीए खत्म कर लो, सो एमबीए पहले खत्म कर लो, कुछ बन जाओ लाइफ में, उसके बाद फिर आप एक्टिंग कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग ही सब कुछ है, लेकिन क्या है कि अगर आपने पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, तो एक्टिंग भी कुछ काम में नहीं आएगी। मैं ये मानता हूँ कि देखो, एक्टिंग से आप, अब ऐसा नहीं होने वाला है कि अगले 5 सालों में आप एक्टिंग में ही पैसे कमाने लग जाओगे, ऐसा अभी बहुत रेयर केसेस में होने वाला है। सो आप पहले अपना एक मकाम बना लो, एक अपना कमाने का जरिया बना लो, उसके बाद फिर आप एक्टिंग में
अपना काम आगे शुरू करो, या साथ में भी आप कर सकते हो, ऑडिशन देते जाओ देते जाओ देते जाओ। लेकिन एमबीए जो आपको डिग्री लेनी है वो डिग्री भी कंप्लीट करो। आपके माँ बाप की बात बहुत सही है, उनकी बात को सुनो। नीरज जी आप क्या बताएंगे उसको? अंकुर जी, आपकी उम्र कितनी होगी? क्योंकि जो भी एमबीए कर रहा है या कुछ और पढ़ाई कर रहा है या कुछ पच्चीस प्रोफेशन पच्चीस चुन, छब्बीस 25-26 साल का हाँ, होगा मेरे। तो मेरा मानना यह है कि 30 साल तक अगर किसी ने अपनी लाइन चुन ली, उसने कंफर्म कर लिया अब मुझे इसी लाइन में जाना है, तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। 23 साल की उम्र है, तो 30 साल तक अगर आप सेटल नहीं हुए तो लाइफ में आप कभी सेटल नहीं होगे। आप सिर्फ भागते रहोगे, ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन एक सेटल होना, एक सक्सेस पाना किसी करियर में, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप 30 साल तक सेटल नहीं हो सकते। अभी आपकी उम्र है 23 साल, आपके पास में पीछे बचे हैं 7 साल, ठीक है? तो ये जो 7 साल जो टाइम जो है, ये ऐसा है कि इसमें आपको सब कुछ करना है। इसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, आपको मौज मस्ती भी करनी है। तो इस वक्त आपको समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। एक्टिंग फील्ड जो है वो ग्लैमर से भरी हुई है, इसके अंदर पैसा भी बहुत है, नेम है, फेम है, हर किसी को अट्रैक्ट करता है। इवन 80-80 साल के जो लोग हैं वो भी इस लाइन में आना चाहते हैं। सारी नौकरी हो गई, सब कुछ जिम्मेदारी हो गई, फिर भी चाहते हैं कि चलो अभी एक्टिंग में ट्राई किया जाए। तो ऑब्वियसली ग्लैमर है, आपको अट्रैक्ट करता है, आप आना चाहते हो, लेकिन आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कि मुझे, हाँ, कि मेरे अंदर कितनी कुव्वत है, क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कि कोई भी आपको ये बोलेगा नहीं कि तू बकवास एक्टर है मत कर, या कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो जाओ करो। अगर बोलेगा भी तो वो उतना सही नहीं होगा जितना आप अपने आप को जानते हो। करेक्ट, समझ लो। हाँ, तो अपने आप को जज करो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से अपना डिसीजन खुद लो। अगर आपको एमबीए करना है, आपको एक्टिंग में जाना है, हो सकता है शायद माँ बाप का विरोध करना पड़े, लेकिन अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो तो एक दिन माँ बाप भी आपके डिसीजन के सामने मानेंगे, खुश होंगे कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो अपना असिस्टेंट आपको जो है, हाँ, बाकी जितने भी बड़े हैं, सीनियर हैं, उन सब से आपको राय जरूर लेनी चाहिए, लेकिन करना अपने मन की है। करेक्ट। यहाँ पे आप हमसे भी राय लो, अपने माँ बाप से भी राय लो, आपके शहर में कोई और सीनियर है। और भी पूछ रहे हैं कि कैमरा एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ना नीरज सर, ऐसा बोल रहे हैं। वही मैं बोल रहा था, ये सब पैसे की बर्बादी है। अगर आपके पास में है अथाह पैसा तो मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, हेतल का अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, हम दोनों के अकाउंट में डाल दो। अगर आपके पास में अगर एक्स्ट्रा पैसा है, करो जो इंस्टीट्यूट करना है। लंदन में भी काफी इंस्टीट्यूट चलते हैं, अमेरिका में भी काफी इंस्टीट्यूट चलते हैं, जाओ वहां पे कोर्स करोगे। अगर आपके पास में पैसा है तो उड़ाओ पैसा। लेकिन अगर आप, हाँ, अगर आप और हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पिताजी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सब उड़ाएं लाखों रुपया उनको दें सिर्फ 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्स के लिए। और 3 और 6 महीने में कोई एक्टर नहीं बन सकता, किसी को एक्टर नहीं बना सकता। रही बात कैमरे की, एक्सपीरियंस के लिए वो काम करते करते अपने आप आ जाते हैं। करेक्ट। इससे चाहिए 3-6 महीना अगर वो थिएटर को देता है, थिएटर को समर्पण करता है, तो ज्यादा अच्छा है। काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा उसको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हर दूसरी दुकान में बंदा बैठा हुआ है पैसे लेने के लिए कि आप आ जाइए हम एक्टर बना लेते हैं। सब मुझे कितने कॉल आते हैं कि आओ हमारे इंस्टीट्यूट में आप क्लासेस लो, हम आपको इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब फालतू की चीजें हैं, पैसा बनाने के धंधे हैं। थिएटर ज्वाइन करो। और थिएटर से क्या है कि काफी सारा एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। थिएटर क्या है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ अगर आपका पाला पड़ गया तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो जय नीरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी अब अप हो गया। 1 घंटा कहाँ बीत गया पता नहीं चला। अच्छा, 1 घंटा हो गया हमें? यस, 1 घंटा हो गया और पता ही नहीं चला। नाइस मीटिंग यू। वही तो मैं बोल रहा था यार, बिल्कुल पता नहीं चला यार। थैंक यू सो मच यार, हम सबकी तरफ से।
आपने थैंक यू अपना हेतल, time और दिया जितने भी लोगों के ने